कि देखो अपने आप में कंट्रोल रखो, पढ़ो लिखो योग्य बनो, जो एनर्जी आपके भीतर है, शक्ति है, उसे अपने भविष्य के लिए लगाओ। वर्तमान को पढ़ाई लिखाई में बिजी रखो, योग्य बनाओ अपने आप को। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये लड़का लड़की जो कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है बेटा, ये शरीर का, तुम्हारी जवानी का एक अटैचमेंट है, एक शारीरिक लगाव है। इस उम्र में छूने में किसी को, शरीर को, चमड़ी को अच्छा लगता होगा, ये शरीर का अटैचमेंट है। उससे लड़का लड़की क्या मान लेते हैं, प्यार हो गया। प्यार नहीं है ये। समझाओ अपनी बेटियों को। और सुनो, इन सारी बातों को ना खुल के बताया करो बेटियों को। ये पर्दे के भीतर बातें थीं तब तक जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो ये समय के पहले जवान हो गए। इन्हें तुम ना बताओगे तो भी सब पता है, तुम बताओगे तो कम से कम सही बता पाओगे, सही समझा पाओगे, सही गाइड दे पाओगे, सही मार्ग दिखा पाओगे। वरना तुम्हारी ये लड़कियों को कोई गलत बता पाया तो गलत दिशा में ले जाएगा। क्या बताना है? ऐसा है कि बेटा कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ये बात मैंने कही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा बताओ? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई लड़की सुंदर है तो उसे आई लव यू कहने वाले बहुत होते हैं। जो लड़की सुंदर नहीं है उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। इसका मतलब आई लव यू आपसे नहीं है, प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है बेटा। कोई लड़का आएगा आपको आई लव यू कहेगा, आई लव यू के बहाने वो आपको टच करेगा, आपको छुएगा, आपको गले लगाएगा और आपका शोषण करेगा। शोषण मीन्स शारीरिक शोषण। शोषण करके जैसे चिंगम को चबाते हैं, चबा के उसका रस चूस कर फिर उसे थूक देते हैं, ऐसे ये दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारी बहनों के पास आएगी, तुम्हारी बेटियों के पास आएगी और चिंगम की तरह तुम्हारी बहन बेटियों को चबाकर लोग थूक कर चले जाएंगे। ये बात अपनी बेटियों को समझाओ। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बढ़ती उम्र का दुष्परिणाम है। ये उम्र जब बढ़ती है, जब लड़कपन से बच्चे जवानी में प्रवेश करते हैं, तो उस जवानी में जाते हैं ना, उनके शरीर की ताजगी अलग होती है, शरीर का टेम्परेचर अलग होता है, शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। उस बदलाव के दौरान स्पर्श करना किसी को अच्छा लगता होगा उस दौरान, तो वो उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। एक लड़की पढ़ने गई दिल्ली, सच्ची घटना बोल रहा हूं, मुझे तो नाम पता भी पता है पर बताऊं ना। एक लड़की है पढ़ने गई दिल्ली, छोटे से शहर की लड़की थी। बड़े शहर में उसके माँ बाप ने पढ़ाने भेजा, जो कि हर माँ बाप का सपना होता कि मेरी बेटी, वो आईएएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी। गई कोचिंग, दिल्ली में किराए का कमरा लिया, माँ बाप ने पैसा दिया। अब लड़की अकेली रह रही है कमरे में। अब जो उसे पढ़ाते कोचिंग देते, तो कोचिंग देने वाला जो था वो शादीशुदा था। उस शादीशुदा होने पर भी उस लड़की को उसने ये बताया कि मैं कुंवारा हूं, कुंवारा हूं। अब वो उस लड़की से मिलने लगा। अब वो उसे पढ़ाता ही था, वो उसकी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अपने सर के साथ बैठी है, बैठी बैठी अब वो आदमी जो था जिसे वो सर सर कह रही थी, एक्चुअली वो तो उसके पास आया ही उसका शोषण करने था। वो आया, उसको स्पर्श किया, लड़की जवान थी, उसका स्पर्श उसे अच्छा लगा। उसने कोई उत्तर ना दिया तो पुरुष को लगा कि ये एग्री है। उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया उसी कमरे में, रोज आता जाता रहता, उसका शोषण करता। महीनों हो गए। लड़की ने कहा कि आप रहते हो हमारे साथ, क्या रिश्ता है आपका हमसे? उसने कहा तुमसे शादी करेंगे।
दोनों गए मंदिर में, शादी भी कर ली, माला भी पहनाया। अच्छा, लड़के ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, कब क्या हो गया, शादी वादी भी हो गई, किसी को नहीं पता। एक दिन लड़की ने उस लड़के के मोबाइल पे, अपने सर के मोबाइल पे देखा किसी महिला की फोटो, तो उसने पूछा कि ये कौन है। खोजबीन करी, पड़ताल करी तो पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हरा भरा उसका परिवार है। लड़की को बाद में पता चला कि तो शादीशुदा है। तो पूछा कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? बोला धोखा क्या किया, हमारा तो काम ही है ये। और वो छोड़ के चला गया, वो अपने परिवार में खुश। अब तुम बनी रहो दुल्हन उसकी। फिर उसने मांग वांग पहुंची, फिर दूसरे से भरवाई बाद में। ऐसा चल रहा है। तो ये दुनिया तो तुम्हारा शोषण करने बैठी ही है। तुम्हें धोखा देने के लिए पग पग में लोग खड़े हैं। जब तुम ही तैयार हो अपना शरीर नुचवाने के लिए, तो नोचने वालों को जा क्या रहा है? क्यों भैया? नोचने वाले तो तैयार हैं 24 घंटे। तुम बताओ तो सही, तुम ही तैयार हो नुचवाने के लिए, तो नोचने वाले की क्या गलती है? इसलिए समझदारी बहनों में ज्यादा हो कि बेटा तुम अपने आप को किसी के आगे परोसो ना। ये जो लिव इन का कल्चर चल रहा है, ये बहुत गलत है। लिव इन क्या है? सामान्य भाषा में वैश्यालय। बताओ, जो लड़की 2-3 पुरुष के साथ रहे, उसे आपके गांव की भाषा में क्या बोलते थे पहले? ये कौन है? बोलो। ये तो वैश्या है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष से अपना स्पर्श करवा रही है, वो नारी हमारी भाषा में क्या बोलते हैं गांव में? फिर ये लिव इन क्या है? वैश्यालय। चूंकि अब वैश्यालय लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा भद्दा है, तो उसे इंग्लिश में नया नाम देकर, नई डिजाइन के साथ लिव इन। जिसे तुम लिव इन कह रहे हो, इस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। जिस लिव इन में तुम रह रहे हो, उस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। कुत्ता बिल्ली काय में रहते हैं? बोलो मेरी मां। समझाती नहीं हो छोरी को, इसलिए वो भाग रही है। सब बोला करो, सब बताया करो। ये सारी बातें ना पर्दे के भीतर की नहीं रही। समय बदल रहा है। मुझे भी ये सब शौक नहीं है बताने का, पर समाज की दुर्दशा देखकर मैं नहीं बोलूंगा तो समाज में सुधार नहीं होगा। हमारा धर्म है कि आपके समाज में, हमारी समाज में किसी बेटी के साथ धोखा ना हो। कोई अब्दुल उसे हिंदू नाम लेकर के, हिंदू नाम देकर ब्याह कर ले रहा है, और वह लव जिहाद का शिकार हो जा रही है कोई लड़की। कितना घिनौना, कितना गंदा है ये। आपकी बेटी के साथ गलत ना हो, क्योंकि बेटियों के टुकड़े सूटकेस में मिल रहे हैं। ना मिले, किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को भी सिखाओ, अपने बेटों को भी बेटियों का सम्मान करना सिखाओ, और अपने बेटों को भी चरित्रवान बनाओ। ये नहीं कि तुम्हारा छोरा है तो किसी छोरी को गलत नजर से देखेगा। क्यों देखेगा? 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते तुम? हमारे गांव में पता चल जाए किसी बाप को कि भाई ये किसी की लड़की को जरा देख लिया, छेड़ लिया, चौराहे में खड़ा करके बाप जूते मारता था 100। पहले का बाप अपने बेटे को 100 जूते मारता था। यदि उस बाप को पता चल जाए कि मेरे बेटे ने उस लड़की को छेड़ा, जूते मारता चौराहे पे खड़ा करके, और बेटा क्या मजाल चूं कर जाए। ये परवरिश थी। जो कॉलेज नहीं सिखा पाता था ना, वो बाप का जूता सिखा देता था। आजकल जूता पड़ने हो गए हैं बंद, इसलिए छोरा उल्टे सीधी हरकत कर रहे हैं गली मोहल्ले में। बेटियां परेशान हैं। जूता निकालो अपना,
और तुम्हारा छोरा ज्यादा आंखें फेरे तो मारो साले को 4 जूता। यहां वहां उल्टा सीधा बोल रहा, लड़कियों पे गलत कमेंट कर रहा। कौन कर रहा? तुम्हारी बेटा तो कर रहा है, हम में से तो किसी का बेटा है। जो लड़कियों को छेड़ रहा है वो हम में से ही तो किसी का बेटा है। बोलो हाँ या ना? तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए? मां, तुम काहे नहीं कान पकड़ के 2 थमाचा जमाती हो बच्चे को? प्यार करती हो, सिर पे चढ़ा रखा छोरे को। किसी भी लड़की को क्यों छेड़े तुम्हारा बेटा? ये बलात्कार कर ले रहे हैं लड़के लोग। किसी लड़की को देख के तुमने उसे छेड़ लिया और बलात्कार कर दिया। बताओ, क्या माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया? ये किसकी गलती है? कोई लड़का बलात्कारी है, उस बलात्कारी लड़के की तो गलती है। बताओ, क्या उसके माँ बाप की गलती नहीं है? बच्चों की छोड़ी आंखों में आंखें डाला करो, देखा करो। बच्चों की आंखें भी बता देती हैं कि क्या चल रहा है। बस समझदार होना चाहिए मेरी माँ। किताबें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा बच्चों की आंखें पढ़ना सीखो, बच्चों का व्यवहार पढ़ना सीखो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और मैं आपको एक बात कहूं, आप अपने बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बनो और आप अपने बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त बनो। बाप क्या बने? दोस्त। किसका? बेटे का। और मां क्या बने? दोस्त। किसकी? तुम्हारी बेटी की दोस्त तुम बनो। मां, तुमसे अच्छा दोस्त बाजार में उससे नहीं मिल सकता। एक बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता इस धरती में। एक मां से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चों को दोस्तों की तलाश होती है एक टाइम बाद। मैं कहता हूं कि पहले ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली व्यवहार करो। तुम बाप बन के ना रहो, अब मां बन के ना रहो। अब क्या बनो बेटी की? जब बेटी की चप्पल तुम्हारे पांव में आ जाए, जब बेटे का जूता बाप के पांव में आ जाए, तो अब दोस्त बन के रहो। क्या बन के रहोगे? हाँ, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे, हर बात आपसे कहे। कहीं गलत जा रहा हो, आपको पता तो हो कि आपका लड़का आपकी लड़की कहां जा रही है। कोई बात हो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, आपसे कह तो सके। यदि कह देगी आपकी बेटी आपसे, तो आप उसे सही समझा सकती हो, क्योंकि आप उसकी मां हो। आप जितना बेहतर उसका सोचोगी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी मां और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए, जितना अच्छा एक मां सोच सकती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए, आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा, जितना अच्छा एक मां और एक बाप सोच सकता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हर बेटी को चाहिए वो अपनी मां को दोस्त बनाए, और हर मां को चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ गप्पे लड़ाओ, बातें करो, स्कूल कॉलेज की सारी बातें करो, पूछो उससे तेरे दिमाग में क्या चल रहा। आज उदास है बेटी, तो उदास यूं ही नहीं है, कुछ तो बात होगी। आज उदास है तुम्हारा बेटा, यूं ही उदास नहीं है, कुछ तो बात होगी। ये उदासी बहुत कुछ कहती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्यों जी, बात सही है? ये रूखापन स्वभाव में बहुत कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। तुम मां कैसी हो? दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती हो ना। बच्चों के लिए समय निकालो, पढ़ो बच्चों को। बच्चे किताब पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ो। सही है? अरे मां तो बच्चों को पढ़ लेती है। बेटा आज क्या चल रहा तेरे दिमाग में, क्यों परेशान है? लाख छिपाए पर छिपती नहीं है कुछ बातें। इसलिए मेरी मां, समझदार मां बनो। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, जाओ जहां जी करे, नहीं। एक जिम्मेदार मां, एक जिम्मेदार बाप चाहिए। तुम कैसे बाप हो? शराब पी के आते हो घर में, तुम्हारी जवान बेटी देख रही है, शराबियों के घर 4 शराबी और आते हैं। वो शराबी जो तुम्हारे घर आ रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, वो शराब पिएंगे तुम्हारी घर में, और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे गलत तरीके से। शराबियों के पास अक्ल कितनी है? शराबी कौन सा पवित्र भाव लेके आ रहा है? वो तो जो लड़की मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए खबरदार, शराबियों को अपने घर में ना घुसाना। जवान बेटी है तुम्हारे घर में भी किसको बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, ये भी एक
समझदारों की बातें हैं, मूर्खों को तो मैं समझा नहीं सकता, पर आप समझदार हो तो बता रहा हूं। घर में सबको ना घुसने दिया करो। तुम्हारा दोस्त शराबी है, तुम्हारे साथ बैठ के पीता है शराब, तुम्हारी बेटी को वो कैसे देखेगा? पवित्र भाव से देखेगा। शराबियों के पास क्या दृष्टि होती है? आज जितने भी बलात्कार हुए इस देश में 99.99% बलात्कार शराब के नशे में ही हुए हैं, चाहे वो दामिनी का हो, चाहे वो और अन्य कितने भी केस हो। सही है कि गलत है? गांजा पीने वाले तुम्हारे घर में काहे आ रहे हैं? गंजेड़ी, तुम गांजा पी रहे हो और गंजेड़ियों को घर में बुला रहे हो, वो गंजेड़ी तुम्हारी बहनों को क्या भाव से देखेंगे? तुम्हारी बेटी, जवान बेटी घर पे खड़ी, जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो, तो घर में सबको ना बुलाओ, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार वाले लोग आए, गलत विचार वाले घर में कतई ना घुसे। कोई भी घर में आए, सबको नहीं, यहां तक कि प्लम्बर भी घर में, तुम्हारे घर में कोई काम चल रहा, चिनाई का चल रहा, प्लास्टर का चल रहा, प्लम्बर का चल रहा, कोई एसी सुधारने वाला आया, कोई भी मर्द अकेला आया, क्यों आया? आप घर में रहो, आपकी बेटियां, कोई देखे भी ना, पता नहीं सामने वाला किस नियत से देख रहा है। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में घूंघट डाल दो, ना, घूंघट मत डालो। हम तो कहते अपने घर में गलत आदमी की एंट्री बंद कर दो। कोई भी आए तुम्हारे घर, उस समय तुम्हारा होना जरूरी है, ठीक है?